संत कबीर नगर जनपद के सेमरियावा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत बूधा कला में गुरुवार को संकल्प यात्रा पीएम मोदी की गारंटी योजना का संदेश लेकर पहुंची तो ग्रामीणों ने इसका स्वागत किया। इस यात्रा में लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को सुना और उनके अनुशासन पर जोर दिया। यहां लोगों ने सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। आपको बता दें कि 15 नवंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक पूरे भारत सहित उत्तर प्रदेश में भ्रमण करने वाली मोदी जी की संकल्प यात्रा गुरुवार को जिले के सेमरियावा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम बूधा कला में पहुंची तो ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। ये यात्रा स्थानीय जनता को सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करते हुए समाज के विकास में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश ने लोगों में समृद्धि के प्रति उत्साह बढ़ाया और समाज को स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास के क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए उनके प्रति विश्वास को मजबूत किया। यात्रा में भाग लेने वाले लोगों ने कार्यक्रम की सहभागिता में गर्व महसूस किया और उन्होंने सरकारी योजनाओं को अपने जीवन में लागू करने का संकल्प जताया। इस मौके पर मेरी कहानी मेरी जुबानी में लाभार्थियों ने सरकार द्वारा मिले लाभ के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया और भारत को विकसित करने में अपना योगदान देने के लिए कटिबद्धता दिखाई। इस अवसर पर निपुण छात्रों को निपुणता का प्रमाण पत्र दिया गया, जिसे प्राप्त करके छात्र खुश हो गए। अर्जुन प्रसाद चौरसिया ग्राम बूधा कला का निवासी, विकास खंड सिमरियावा, जनपद संत कबीर नगर का रहने वाला हूं। सरकार द्वारा चलाए गए सम्मान निधि योजना के तहत मैं 15वीं किस्त अभी तक पाया हूं और पिछली बार जो दिया गया पैसा है मैं खेती के लिए उपयोग करता आया हूं और जो जब नहीं था तो मुझे इतना परेशानी हो रहा था कि मैं क्या बताऊं। और जब से पा रहा हूं तब से खेती के लिए जो पैसा दिया जा रहा है उसका उपयोग मैं खेती में ले रहा हूं। धन्यवाद का पात्र कौन है? परेशानियां नहीं आ रही। धन्यवाद का पात्र कौन है? धन्यवाद का पात्र आप सभी सम्मान निधि की योजना के सरकार द्वारा है। मोदी जी हैं। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। हमें भारत ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आवास योजना, हमको आवास मिल रहा है। हमको झोपड़ी में रहते थे, हम लोगों ने सड़क के ऐसे यहाँ पर घूमते रहते थे, लेकिन हमारी प्रधानमंत्री ने हमको आवास दिया है कि हम लोग आज यहीं पर रहने के। हमारी प्रधानमंत्री को धन्यवाद। रहने वाले कहाँ के हैं आप? बूधा कला। बूधा कला। हमारा शिव कुमार नाम है। हम बूधा कला के निवासी हैं। इसके पहले हमारे पास घर टूटी फूटी झोपड़ी थी, अब प्रधानमंत्री जी के द्वारा आवास मिल गया है। हम अपने परिवार सहित बड़े आराम पूर्वक से, इसके लिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी को बार बार धन्यवाद देते हैं। सही समय है, सही समय है भारत का अनमोल यही समय है। और देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। आजादी के बाद सबसे अधिक घर बने हैं, वो भी सारी सुविधाओं से युक्त, क्योंकि संकल्प था सबके लिए निष्पक्ष मिले पीएम आवास। याद है ना, जब घर का एक सदस्य बीमार पड़ता था तो पूरा परिवार गरीबी और विवशता के जाल में फंस जाता था। पर अब सभी के पास 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज देने वाला आयुष्मान कार्ड है, क्योंकि संकल्प था बीमारी को हराने का, न कि उसके खर्च से हारने का। याद है ना, हमारे अन्नदाता, हमारे किसानों को ऋण और ब्याज के बोझ तले दबते देखना, चाह कर भी कुछ न कर पाना। पर अब वो बदल गया है। किसान क्रेडिट कार्ड, किसान सम्मान निधि उनके सम्मान की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि संकल्प था अन्नदाता के खेतों में फसलों के साथ खुशियां भी होंगे। याद है ना, पहले गरीबों के लिए बैंक की सीढ़ी दूर थी, पर आज जन धन योजना ने उन्हें नई आर्थिक शक्ति दी है, क्योंकि संकल्प था सभी के विकास का। याद है ना, कैसे असमय गरीब की मृत्यु हो जाने से उसका पूरा परिवार संकट के दलदल में फंस जाया करता था, पर आज जीवन ज्योति बीमा योजना उसी धारक की मृत्यु के बाद भी उसके परिवार का ख्याल रखती है, क्योंकि संकल्प था दुख की घड़ी में साथ निभाने का। याद है ना, गरीबी और भूख एक अभिशाप सा था, पर अब नहीं है। ऐसे हर गरीब को महीने के महीने निःशुल्क राशन मिल रहा है, क्योंकि संकल्प था
की संतुष्टि हर चेहरे पर दिखे। याद है ना, हम गरीबों के लिए बुढ़ापा तो मानो कई दिक्कतें लेकर आता था। छोटी मोटी जरूरतें पूरी करने के लिए हाथ फैलाने पड़ते थे, और अब बुजुर्गों के हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं। अब पेंशन अभियान ने बुढ़ापे को वरदान बना दिया है, क्योंकि संकल्प था बुजुर्गों की सेवा। सालों साल जो मुश्किल था वो अब मुमकिन है। आज भारत के गांव-गांव में डिजिटल क्रांति ने तेज रफ्तार पकड़ ली है, जिनसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था नई ऊंचाई हासिल कर रही है। नारी शक्ति को समर्पित योजनाओं से हमने बड़े नतीजे हासिल किए हैं। तभी तो एक दशक में भारत के गांव में विकास के नए क्षितिज का निर्माण हुआ है। इसलिए तो संकल्प की हमारी यात्रा चल रही है अनवरत, क्योंकि विकसित भारत के सबसे बड़े लक्ष्य तक जो पहुंचना है। और 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान कर पाएगा। ये हमारा सिर्फ सपना नहीं है, ये हमारा संकल्प है, और इस संकल्प को पूरा करने के लिए देश का एक एक